अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है और दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। और पहले अशरे में जो हम फुर्तीले होते हैं, कुरान को लेकर, नमाज को लेकर, इबादत को लेकर, हर चीज़ को लेकर हम बहुत फास्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत कर लें, बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, हर चीज़ एकदम टाइमली होती है और परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा अशरा स्टार्ट हो जाता है, हम फिर से ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि हम जैसे पहले अशरे में थे, रमज़ान के शुरू के 10 दिनों में थे, वैसे ही हम रमज़ान के बीच के 10 दिनों में हों। क्योंकि आखिरी में भी आप देखेंगे कि रमज़ान जब जाने वाला होता है, आखिरी के जब 10 दिन होते हैं, यानी कि जब अलविदा का दिन होता है, जुमा का दिन होता है, तो उस वक्त रमज़ान में मस्जिदें सारी फुल होती हैं। हर वक्त पाँचों वक्त मस्जिदें फुल होती हैं, इफ्तारियाँ पहुँचाई जाती हैं मस्जिदों में। लेकिन रमज़ान के बीच के वक्त में हम ढीले पड़ जाते हैं, हम इबादत कम करते हैं, हम नमाज़ कम पढ़ते हैं, हम कुरान कम पढ़ते हैं, हम अल्लाह से कांटेक्ट कम रख पाते हैं। हम एक दूसरे में, जितना हम इंसान दुनिया में घुसा हुआ है, अगर कोशिश करे कि उतना ही वो अल्लाह को वक्त दे, तो बेशक वो हर परेशानी से आज़ाद हो जाए। कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से हम रमज़ान के शुरू के 10 दिनों में रोज़ा रखते हैं, इफ्तारियाँ मस्जिदों में भिजवाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हर वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिदें हमेशा फुल होती हैं रमज़ान के शुरू के अशरे में और रमज़ान के आखिरी अशरे यानी कि तीसरे अशरे में। उसी तरह रमज़ान के दूसरे अशरे में भी हम इबादत करें और ख़ुद को ढीला ना पड़ने दें। और रमज़ान के दूसरे अशरे में इन 3 कामों को एकदम ज़रूरी से आप करें और कोशिश करें कि रमज़ान के तीसरे अशरे तक, यानी कि जब तक रमज़ान है, जब तक रमज़ान मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक आप इन तीनों कामों को एकदम पाबंदी से करें। तो ये 3 काम हैं जो हमें रमज़ान के दूसरे अशरे में बहुत ही ज़्यादा करने चाहिए। तो नंबर 1, हमें कुरान मजीद की तिलावत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ सकें। आप जैसे कि हर वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, 5 बार हमें दिन में नमाज़ पढ़ना होता है। अगर हम कोशिश करें कि हर नमाज के बाद 1 पारा लेकर हम पढ़ें, तो हमारा 5 कुरान एक दिन में मुकम्मल हो जाए। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप पर डे 1 या 2 पारा तो पढ़ ही सकते हैं, ताकि 1 महीने में आपका 2 कुरान मुकम्मल हो जाए। और कोशिश करें कि कुरान को पढ़ें, सिर्फ़ उसे पढ़ें ही नहीं बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, उसे समझने की कोशिश करें। भले ही आप दिन में 2 पारा पढ़ें या 1 पारा पढ़ें, जितना आपसे हो सके आप उतना ही पढ़ें। लेकिन कोशिश करें कि 1 या 2 रुकू आप उसका ट्रांसलेट पढ़ें। आप उसे हिंदी में या उर्दू में, जो भी ज़ुबान में आपको आती हो, उसे समझें, उसे पढ़ें और अल्लाह क्या कहना चाहता है हमसे, उसे सुने और उसे समझे और कोशिश करें उन चीज़ों पर अमल करने। और दूसरा काम है दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल सकती है, हर परेशानी, हर आने वाली बुरी चीज़, हर आफत, हर बला को बदल सकती है। और रमज़ान में कहा गया है कि रमज़ान में आप जो भी दुआ करते हैं, अल्लाह उसे जल्द से जल्द कबूल करता है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जब दुआ कर रहे हों, तो हम तो अफ्तारी के वक्त दुआ करते हैं और हर नमाज के बाद हम थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। लेकिन हमें, जैसे हम हर चीज़ के लिए एक स्पेशल टाइम बनाते हैं, उसी तरह हमें दुआ के लिए भी एक स्पेशल टाइम बनाने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि आप अफ्तारी के वक्त या फिर किसी भी एक नमाज के वक्त, 5 टाइम का हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम उस 5 टाइम की नमाज में से किसी भी एक नमाज के बाद हम दुआ का टाइम निकालें। आप कोशिश करें कि 10 मिनट या फिर 10 से ज़्यादा आप बैठना चाहते हैं तो 20 मिनट। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब दुआ मांग रहे हों तो हमारी आँखों में शर्मिंदगी हो। अल्लाह से मांग रहे हैं हम, तो हम गिड़गिड़ा कर मांगें। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें अकेले बैठकर अल्लाह से, अपने रब से जो मांगना है, जो भी आपके दिल में हो,
जायज़ दुआ उसे अल्लाह से मांगे। जैसे कि हम तहज्जुद का नमाज़, आजकल तो रमज़ान का वक्त चल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के दिनों में हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और कुछ वक्त पहले, शहरी से कुछ वक्त पहले उठे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से जो भी दुआ मांगनी है वो दुआ मांगे। और ये हमें खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के दिनों में जितना हो सके उतना अल्लाह से दुआ मांगे और कुरान की तिलावत करें और कोशिश करें दरूद शरीफ की कसरत करें। रमज़ान में दरूद शरीफ आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दरूद पढ़ें और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें। अगर नबी पाक रोज़े ना रखते तो ये रोज़ा हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक भूखे और प्यासे रहने की बात होती, लेकिन हमारे नबी पाक ने रोज़ा रखा तो इसलिए ये हमारे लिए एक इबादत का ज़रिया है। हमारे नबी पाक ने नमाज़ पढ़ी तो इसलिए नमाज हमारे लिए इबादत के तौर पे है। हमारे लिए नमाज इबादत हो गया है। हमारे नबी पाक ने हमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे अमाल बताए हैं जिससे हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, उनसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नबी पाक ये हमें ना बताते तो हम यूं ही दुनिया में भटकते रहते जैसे आजकल के लोग भटक रहे हैं। वो अपने नबी के बताए हुए तरीक़ों पर नहीं चल रहे हैं, तो बेशक जो उनकी बात नहीं मानता और उनके बताए हुए तरीक़ों पर नहीं चलता उसका यही हाल होता है। तो कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और कसरत से दरूद पाक पढ़कर अपने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें। और रोज़े के दिन में रोज़ा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है और इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते चाहे हम जितने भी रोज़े रख लें। हाँ, अगर आप मजबूर हैं, आप सच में रोज़ा नहीं रख सकते, आपकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो बेशक आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं, जैसे कोई बीमार या फिर कुछ। तो इसकी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है और मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो से उसे लिंक कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कोशिश करें कि अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि सबको नबी पाक की बताई हुई सारी बातें अच्छे से पता हो, दीन के बारे में सबको जानकारी हो।